अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहते हैं और वो आदाद शुमार ऐसे दिलखराश और ऐसे तशवीशनाक हैं कि जिसके ऊपर इदारों को और आवाम को सोचने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात में अमवात की, दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जाने की, और इन तमाम तर चीज़ों के बाद कराची में जो हादसात गटर्स की वजह से या खुले मैन होल्स की वजह से हो रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कराची शहर में रवां साल, अब साल ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए, इस साल 800 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 11,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जब आप डकैती मुज़ाहमत की बात करें तो 400 से ज़ायद बेगुनाह शहरियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ खुले मैन होल्स में जाँ बहक होने वालों की तादाद इस साल 26 हो गई है। ये शहर आखिर किस तरीके से अपनी हिफाजत करें, इस शहर के लोग आखिर किस तरीके से अपनी हिफाजत करें। ट्रैफिक हादसात से बचते हैं तो डकैती की नज़र हो जाते हैं, डकैती की वारदातों से बचते हैं तो किसी गड्ढे में, किसी मैन होल्स में गिर जाते हैं। आखिर क्यों इन हादसात में रोज़ाना इजाफा होता चला जा रहा है। इदारे और वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो क्या कर रहे हैं, अवाम इस पर क्या राय रखती है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 से ज़ायद है। आप क्या समझते हैं कि कराची शहर को असल डैमेज कौन दे रहा है, ये ट्रैफिक हादसात की बढ़ती हुई शरह या जो डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं? ज़्यादा बड़ा दर्द सर कौन सा है इस वक्त शहर के लिए? ये जो सारे गरीब आदमी हैं, ये जो कमाने खाने वाले नहीं हैं, जो दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं पैसे कैसे कमाने हैं, रोड पे चलते हुए लोगों को लूटना, मेहनत नहीं करना। मेहनत जब आदमी करता है तो ये चीज़ों की ज़रूरत उसे पड़ेगी नहीं कभी। जब वो मेहनत नहीं करते हैं, किसी को देखा कि हाँ इस पे गाड़ी है तो वो उसकी नकल करता है फ़ौरन कि मैं भी ऐसा बनूँ, तो वो शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करता है। ये सब शॉर्टकट की वजह से ये आजकल इतनी ज़्यादा वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए तो फिर बड़ा कुछ करना पड़ता है। हाँ। शॉर्टकट जो है जल्दी से मारने के चक्कर में जो है वो 2-4 को ऊपर नीचे करके जाता भी है, फिर नीचे अंदर। और ये जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे जो ये जो हेलमेट है, चालान है, ये सारे, ये पुलिस है, ये सब लोग जो आपस में 100 रुपये, 50 रुपये ले रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, रिक्शा ड्राइवर बस खुला छोड़ा हुआ है उन्हें, प्लॉट में जाओ जी करो। तो एक रूल रेगुलेशन पे जब करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर जैसे होना चाहिए। भी नहीं, सब अपनी मर्जी का, सब अपनी मर्जी का। अभी तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बड़े इकदाम उठाए हैं, ई चालान लाए, पुलिस वालों से लोगों का इंटरेक्शन ख़त्म करवा दिया। तो इनके अंदर इतनी ताकत, ये तो खाली ज़ुबान से बोला है ना इन्होंने अभी। हाँ। तो ताकत से काम होता है, एफर्ट, मेहनत करने से, खड़े होना दिन रात, उससे होती है। बस खाली बोला है, अमल कौन करेगा? अमल कौन करेगा? ठीक है जनाब अली, बोल दिया बस। हाँ। एक दफ़ा में बोल दिया कि ये कर लो वो कर लो, ये तो पहले भी बहुत बोला है। हाँ। ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ? अभी भी जाओ 100 रुपये में जहाँ मर्जी दुनिया में जो मर्जी चालान तोड़ो फोड़ो, सब काम चलेगा। कहाँ भाग हो गए ट्रैफिक हादसात में? ट्रेलों की वजह से ट्रेलें जो जा रहे हैं इस टाइम, ट्रेले वालों को इस टाइम अलाउ नहीं होना चाहिए। कम से कम रात को अलाउ होना चाहिए 11 बजे के बाद। अभी लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, फैमिली साथ में, लेडीज साथ में। अभी मेन कोरंगी का रोड है, सिंगर चौरंगी भी, यहाँ से कैसे लेडीज आ सकती है, कैसे बच्चे स्कूल से लेके ये तो रोड क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल है। यही चीज़ है ना सर, किसको बोले हम? ये चीज़ ट्रैफिक पुलिस वालों को देखनी चाहिए और मेहरबानी करनी चाहिए। ट्रैफिक जो भी ट्रेले वाले हैं इन लोगों को 11 बजे के बाद कम से कम ज़्यादा, रात 11 बजे के बाद। जी जी। दिन में नज़र आ रहे होते हैं अभी भी? जी, दिन में तो बहुत आप देख रहे हो, आपके सामने जा रही है गाड़ियाँ, आ रही है ट्रेले, आ रहे हैं जा रहे हैं। रोड क्रॉस करना बड़ी मुश्किलात है यहाँ पे। आप समझते हैं ज़्यादातर वाक़यात ट्रैफिक के इसी की वजह से हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल। या लोगों की अपनी भी कुछ ड्राइविंग मिस्टेक्स हैं जो हादसात का सबब बन रही हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है आपकी नज़र में? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। लोग सही चला रहे हैं गाड़ी? जी बिल्कुल, क्योंकि देख के जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि काफ़ी सारों को हेलमेट है। अभी जब से यही चालान का मसला हुआ है, जब से अल्लाह आपको
अभी अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, ट्रेले वालों को। तो खुद ही देख लो, आप सामने गाड़ियां जा रही है, ट्रेले जा रहे हैं, हाँ। ट्रैफिक परेशान है, लोग परेशान है, वो हम क्या करें? वो देखो रोड क्रॉस करना भी। क्योंकि जब भी हम इनसे हैवी ट्रैफिक ड्राइवर से बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आम आदमी की ड्राइविंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, उनकी वजह से हादसा होता है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हाँ। ये तो गलत गाइड कर रहे हैं। इनकी अपनी मिस्टेक है। जी अपनी मिस्टेक है, क्योंकि ये खास तौर के चौरंगी पे ब्रेक ही नहीं लगाते ना, अच्छा, बस सीधा जा रहे हैं। सीधा जा रहे हैं। हाँ। चौरंगी आती है और ये सीधा स्पीड में निकलते हैं। अब हाँ। ये नहीं सोचते हैं कि लोग आ रहे हैं, हाँ। जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ। इसकी वजह से अच्छा, थोड़ा मिस्टेक। ये तो रही ट्रैफिक हादसात की बात। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात से भी लोग बड़ी तादाद में हर साल जो है जाँ बहक हो जाते हैं। उसके अलावा डकैती मुज़ाहिमत पर भी आजकल जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 400 से ज़ायद अफराद इस साल डकैती मुज़ाहिमत पर मार दिए गए डकैतों के हाथों। आप समझते हैं कि पुलिस उस हद तक काम कर रही है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जैसा करना चाहिए? सर ये तो आप देख रहे हो कि कर भी रही है और ना करनी भी रही है, ये दोनों तरफ मसला है। अब आवाम परेशान है, हाँ। कोई गरीब फैक्ट्री से अपनी सैलरी लेके आता है, हाँ। एटीएम जाता है, वहाँ से उस गरीब की सैलरी चली जाती है, पूरा महीना बेचारे परेशान हो जाते हैं। किसको बोले? हाँ। गरीब आदमी तो किसी को नहीं बोल सकता। बहुत सारी परेशानी है, अभी थाने पे जाओ, कभी ये मसला कभी वो मसला, गरीब बेचारा। अच्छा, एक तो तनख्वाह छीन ली वो तो अलग बात है, पर एक जो नाहक गोली मार कर जा रहे हैं, किसी के घर का चिराग गुल करके जा रहे हैं, तो इन लोगों को यही होना चाहिए, पुलिस वालों को तो उन लोगों को पकड़ के फांसी तक पहुंचाए, ताकि गरीबों के मसले हल होने चाहिए। अच्छा चले जनाब, बड़े मैं सवाल ये पूछ रहा था कि 800 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जहाँ भाग हो गए, 400 से ज़ायद अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया डकैती मुज़ाहिमत के दौरान डकैतों की जानिब से। सादा सा सवाल ये कर रहे थे लोगों से कि ट्रैफिक हादसात के हवाले से उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि ये इतनी ज़्यादा अमवात की शरह इन हादसात में क्यों बढ़ती चली जा रही है। और उसके साथ साथ जो डकैती मुज़ाहिमत या डकैती की जो वारदातें हैं, इसमें भी जो अमवात की शरह है उसमें इजाफा बतदरीज देखने में आ रहा है। लोग इस पर क्या समझते हैं, लोगों की अपनी एक राय, एक ओपिनियन है जिस पर हम बात कर रहे हैं। कराची शहर में डकैती मुज़ाहिमत के अंदर इस साल, अभी साल ख़त्म होने में भी कुछ दिन है, 400 से ज़ायद अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये डकैती की वारदातें और इन वारदातों में फिर अब लोगों की जान ले लेना, पहले तो चलें जनाब मोबाइल ले गए या इस तरह से पैसे ले गए, अब लोगों की जान ले लेना, ये वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? ये वाक़या यही बात है, कराची में हमारे सारी ज़िंदगी गुजर गई है। ये इसलिए होते हैं, महंगाई होगी, लोग परेशान हैं, लोगों को बच्चे पालने हैं, लोगों को स्कूल के देने, सारे लोग तो अमीर नहीं है ना। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किराए भी देते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनकी बीवियाँ भी रोड पे आ गई, वो भी रोड पे आ गए, बच्चे भी रोड पे आ, फिर मजबूर है डकैती करने पे। किसी को अपने बच्चे मार रहे तो फिर आदमी बोलता है यार दूसरे के भी मारो। महंगाई का बड़ा महंगाई का सबसे बड़ा मसला जो है ना, महंगाई का है। हाँ। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी जो है मर रहा है, अमीर आदमी दिन पर दिन ऊपर कराची होता जा में तो कमाने के बहुत मौके हैं। एक ठेला भी आदमी लगा ले तो एक बैंक ऑफिसर से ज्यादा कमा जाता है महीने पे। हम ठेले ही वाले हैं, समझ लो, हम गरीब लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ठेले भी कोई नहीं छोड़ता लगने को, कमाने ही कोई नहीं देता। गरीब किधर जाए? फिर सिर्फ चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा, एक दूसरे को मारेगा। जब भूख आएगी तो फिर सबको फिर नहीं माफ करते। किसी की जान ले लेना, किसी की जान ले लेना। देखो मैं आपको पहले बताया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरे की जान लेते हैं। क्यों? उनको पता है कि आपको हम नहीं लेंगे तो ये हमें मार देगा। तो ये गरीबी का सारा नुक्ता है, गरीबी है। फिर दूसरी के लाकानूनियत है, इधर कोई चीज़ नहीं, कानून इधर नहीं है। कोई कानून हो, हर चीज़ का हो, रेट का हो, दुकानों पे रेट हो, हर जगह, हर दुकान पे जाओ, हर एक का अपना रेट है, हर एक चीज़ का अपना। इधर कोई हुकूमत का नाम नहीं है। मैं खुद पीपल पार्टी का हूँ, कारकुन हूँ मैं, मगर ये कहते हैं कानून नहीं है। कानून हो, ये लोग अब सऊदिया को देखो, बाहर मुल्कों को देखो, कोई करे ना, कोई एक धागा उठा के दिखा दे। 400 अफराद साल भर में डकैती मुज़ाहिमत में मर गए। मैं सऊदिया में रह के आया हूँ, अगर सिगरेट पी के रोड पे फेंको, पीछे से आ जाते छोड़ते, बोलो उठाओ इसको। यहाँ क्या कानून? रोडों को देखो, हालात को देखो। कराची ये बोला, इसी कराची में पाकिस्तान चल रहा है, और इसका हालात ऐसा किया हुआ कि जैसी बूढ़ी माँ होती है, समझ आई। मगर जब पानी सर से गुजर जाता है फिर इदारों को कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ता है। अब अगर हर डकैती मुज़ाहिमत पर लोगों को मारा जा रहा है तो आप क्या समझते हैं कैसे जो है पुलिस इसे कंट्रोल कर सकती है? यकीन करो, हम भी घर से निकलते हैं, दुआ पढ़ के निकलते हैं कि या अल्लाह ज़ालिमों से बचाना,
कुछ नहीं पता बाहर क्या हाँ हो। कुछ नहीं पता क्या हो। हाँ। ठीक है, ये हमारे सामने आंखों के सामने भी लोग मोबाइल की खातिर मार देते हैं। आपने देखा है कभी वारदात हमने होते देखा है, बड़ा बोर्ड में मेरे सामने में खड़ा है, नमाज से निकला, मेरे सामने एक स्कूटर वाले को रोका, दो आए 125 वाले, दो लड़के आए, एक उस तरह बोला निकालो, बैंक से आया था, उसको भी मार दिया, एक पुलिस वाले को भी मार दिया, बड़ा बोर्ड में साइड एरिया। तो बात ये भाई भूख है और कोई बात नहीं। पहले गरीब था मुल्क, हर चीज़ सस्ती मिलती थी, गरीब भी था, वारदातें भी कम थी। वारदातें कहाँ थी उस टाइम? वो जो डकैत ग्रुप होते थे बड़े बड़े वो करते थे। अभी तो आम आदमी शुरू हो गए, जिसके घर में खाने को नहीं, सुबह उठ के बोलेगा किसी को। वो शायद माल का सफाया करते थे, अब तो माल के साथ साथ जान भी लेके जा रहे हैं ना। कोई परवाह नहीं है ना, जान की अहमियत नहीं है किसी के हाथ। हाँ। पैसे की अहमियत है, जान की नहीं। किस वजह से? महंगाई की वजह से। दूसरी बात ये, हमारे मुल्क में कानून का कोई वो नहीं है, कानून की रिट नहीं है। बात कानून ये नहीं, कानून हो कि इधर अगर किसी का लाख रुपया पड़े कोई आंखें उठा के न जाए, ऐसा कानून होना चाहिए कि हर आदमी को पकड़े, जिनको डकैतों को पकड़ दे, सरेआम उनको सजा दे, सरेआम उनको फांसी दे। फिर दूसरा भी देख के इबरत करेगा, भाई ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। ठीक है। कराची शहर में इस वक्त ट्रैफिक हादसात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आए रोज़ ये देखते हैं, सुनते हैं कि किसी ना किसी ट्रैफिक हादसे में लोग अपनी जान से चले जाते हैं। उसके साथ साथ फिर एक तरफ डकैती की वारदातें भी हैं। घर से बाहर निकले, महज एक 10-15 हज़ार के मोबाइल के लिए लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं ये दोनों जो इस वक्त वारदातें हैं या हादसात हैं, ये क्यों दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? असल में मेन बात जो है डकैती हो रही है, पुलिस सरेआम देखती है, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखी है, यहाँ पे वारदात होती थी, लेडीज़ भी थी उसके साथ, उससे वारदात की। मैं उतरा, मेरे साथ दोस्त था, तो मेरा दोस्त बोला यार नहीं उतरना, ऐसे नहीं तुझे लग जाए। मैंने बोला खैर है यार, एक औरत को लूट रहे हैं। आपने बचाने की कोशिश की? मैं नीचे उतरा, हालांकि सामने बैंक है वहाँ पर। जैसे उतरा नीचे तो उसने गन निकाली मेरे ऊपर, मैं सामने खड़ा हुआ था, गन निकाली तो लड़का जो मेरे साथ दोस्त था वो भाग गया, उर्दू स्पीकिंग था, भाग गया, मगर मैं नहीं हटा। फिर भी लेडीज़ ने बात जैसे गया तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, बाइक पे चले गए। हालांकि पुलिस सामने जा रही, बाइक जा रही है, मैंने शोर शराबा किया मगर कोई नहीं आया उसको बचाने के। उसके बावजूद पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस ये आ जाती तो इंशाल्लाह उसके बच जाते। जो उससे पैसे छीने गए, जो उससे मोबाइल छीने गए, जो उससे छोटा बच्चा मासूम था वो भी उसका बच्चा था, रो रहा था, रड़ रहा था। मैं बहुत कोशिश की मगर मैं नहीं बचा सकता, मेरे पास असला नहीं था, मैं होटल बंदा था, नौकरी करके घर जा रहा था। लाजमी हमें इतना असले का सामना तो नहीं कर सकता कोई ना, नहीं कर फिर सकता आदमी। है असले के सामने। बहुत कोशिश की मगर हम नहीं बचा सके उसको। हाँ। इनके बावजूद जो जहाँ भी जाओ, हर जगह पे चौकी है, हर जगह पे पुलिस है। अब करती क्या है पुलिस, हम जाएंगे ना हमें रोकेगी, कागजात दिखाओ, ये दिखाओ। अबे वो सामने वारदात हो रही है, सामने डकैत, तुम लोगों को पता है क्या है, वो किसी को पता नहीं है, वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं इन लोगों के पास। जो आप बंदा समझते हैं कि अगर पुलिस अलर्ट हो जाए तो ये वारदातें रुक सकती कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, इंशाल्लाह कभी नहीं हो सकती है। हमारे शिकारपुर में से आया था, ऐसे जो आया था, उसने तो ऐलान कर दिया था गाड़ियाँ खड़ी करो, बाइकें खड़ी करो, ठेले खड़े करो, सरेआम रोडों में खड़े करो, जो ठेला जाएगा, जो आपकी बाइक जाएगी वो मैं दे दूंगा आपको। और वाकई ऐसा हुआ था, वो चिल्की पांडी आया था और वाकई ऐसा हुआ था। हमारे शिकारपुर ऐसी है, आप चाबी रखो, चाबी उठा के ले जाके तुम्हारे सरेआम तुम्हारे आंखों सामने, ऐसी शिकारपुर है हमारी। मगर अभी अल्लाह के करम से जब से वो आया, अब ऐसी बन गई है VIP, जो हमें खुद जाने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर थाना पुलिस मजबूत हो जाए तो चोरों की शरपसंद अनासर की हिम्मत नहीं है कि वो वारदातें करें। बिल्कुल कभी नहीं हो सकती है। कराची में वारदातों की वजह यही है कि पुलिस कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, हद से ज़्यादा कमज़ोर है। अगर ये हमारी संत पुलिस खड़ी हो जाए तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। आज जो ये बेटियां बेचारी, कल वहाँ पर एक कत्ल हुई थी, उसको भी डकैतों ने मारा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने नहीं बचाया। आजकल तो ये आवाज़ हो गया, कोई सीना होता है इसके, टिकटॉक बनाते हैं, कोई उठाता नहीं है उसको, जब तक पुलिस नहीं आ रही। उस दिन यहाँ पर चाकी हो गया, 3-4 महीने हो गए, यहाँ पर मारा हर किया करता बंदों को, टैंकर मार के चले जा रहे हैं। अगर थोड़ा बात टैंकर की आपने बात की, 11,000 अफराद इस साल जख्मी हुए हैं सिर्फ ट्रैफिक हादसा, 800 के करीब जाँ बहक हो चुके हैं। हाँ तो उसे कोई नहीं बोलेगा ना। अगर हम बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, करते रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ से रोड बंद कर रहे हैं, सुराबकोट का सारे रोड बंद कर रहे हैं, सारे टैंकर टर्न बंद कर रहे हैं, गरीबों को आवाम को परेशान कर रहे हैं वहाँ पर। फिर रोड की खातिर आवाम क्या करें? रोड की खातिर सब कुछ ऐसे निज़ाम हो रहा है, फिर वही टैंकर लताड़ रहे हैं, वही बंदे मर रहे हैं, हम आजकल के दौर में ना जो बंदे हो गए हैं, मुसलमानी तौर ख़त्म हो गई है,
हर चीज़ का जेके कीले मकड़े ना वो हो गए हम लोग मुसलमान। जहाँ देखो कोई मरा पड़ा है, जिसका दिल चाहे कुचल के चला जाता है। चला गया कोई राज, कभी ट्रैफिक हादसा, कभी डकैती मज़ाहमत, कभी ये खुले गटर, कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ। कोई चीज़ कुछ नहीं कर रहा है। अगर अल्लाह करे सही हो जाए, हमारे सिंध पुलिस सही हो जाए, हमारा कानून पुख्ता हो जाए, तो किसी को ताकत नहीं, कोई मर नहीं सकता, कोई डकैती नहीं हो सकती है, कोई माँ के अल्लाह नहीं हो सकता है। एक लड़का था जो आपने सुना था बैंक के साथ बेचारा, हाँ। शादी ऊपर से एक बेटी थी उसको, हाँ। सरेआम उसको मार दिया, उसके बच्चे वहाँ पे, उसने मीडिया ने उठाई थी आवाज़, सब मीडिया वालों ने बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला। आज तक किसी को इंसाफ कोई नहीं मिला है। मीडिया जितना कितना आवाज़ उठाएगी, मीडिया आवाज़ उठा रही तो मीडिया वालों को मार रहे, धमकियाँ दे रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं, उसके घरों पे जा रहे हैं कि हमारे पास तो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों नहीं बोलेगी? कोई तो इंसानियत बोलेगा, आखिर कोई तो सब मर्द लाल पैदा होगा जो आखिर बोलेगा, इनको खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बोला नहीं जाएगा तो शायद फिर सुना भी नहीं जाएगा। हम जब कराची शहर पर नज़र दौड़ाते हैं तो लगने अब यूँ लगा है कि जैसे इंसानी जान की कीमत बहुत कम हो गई है। कभी ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं, कभी डकैती मुज़ाहमत की नज़र हो जाते हैं, या कभी खुले मैनहोल में गिर कर लोग यहाँ पर जाँ बहक हो जाते हैं। क्या वजह है, क्यों इंसानी जान की वो कदर नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए शहर के अंदर? इन तमाम तर पहलू पे बात कर। आप क्या समझते हैं कि ये एक तो ट्रैफिक हादसात का बढ़ना, दिन ब दिन इतने ज़्यादा ट्रैफिक हादसा, और फिर इतना संगीन नौइयत का एक्सीडेंट होना कि उसमें लोगों की जान चली जाए, कहाँ कमी है निज़ाम के अंदर जो ये हादसात कम नहीं हो पा रहे हैं अभी तक? कहाँ कमी है? सबसे पहले तो अपने ऊपर ही एक देखा जाए कि जैसे हम ड्राइवरी कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हमारी खुद की नाइली होती है कि हम लोग देख के नहीं करते। जो हादसात के शिकार होते हैं हम, तो देखभाल के चलानी चाहिए। अपनी ड्राइविंग मिस्टेक्स होती हैं, जाहिर सी बात है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। हाँ। सबसे पहले हम अपने आप को देखें कि हम ड्राइवरी कर कैसे रहे। हाँ। सामने वाले को तो हादसात तो अचानक ही होते हैं ना, हाँ। कोई जोर जबरदस्ती। हादसात तो दुनिया भर में होते हैं, अचानक है तो अचानक तो रीज़न तो अब क्या बोल सकते हैं इसमें। तो कराची में ज़्यादातर हादसात हालिया दिनों में हैवी ट्रैफिक से हो रहे हैं या मोटरसाइकिल सवार के हो रहे हैं। उस पर जो हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मोटरसाइकिल वालों की गलती है। जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक वाले बगैर देखे गाड़ी चला रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे। बगैर अगर चलाए हुए ड्राइवरी करेगा तो वो कैसे करेगा? उसके बाद भी तो लाइसेंस होता है ना, बगैर लाइसेंस के तो कोई गाड़ी नहीं चला रहा होता है। हर कोई दिमाग रखता है, हर कोई सोच रखता है। हादसा जो अगर कंट्रोल करना हो इन हादसात को, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट बड़े इकदाम कर रहा है ना अभी। गवर्नमेंट तो हमसे तो गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है, हम क्या राय दे रहे हैं। ई चालान लेकर तो आए, हमें ही करना पड़ेगा, आवाम को खुद ही बचना पड़ेगा। खुद ही बचो, हमें खुद को बचना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर ड्राइवरी कर रहा हूँ तो मुझे संभल के चलना है ना। मैं अगर संभल के चलूँगा तो मेरे साथ कोई हादसा नहीं होगा। अब मैं अगर अच्छे तरीके से ड्राइवरी कर रहा हूँ तो दूसरे को, वो चाहे कैसा भी हो, अंधा आ रहा है कैसा भी आ रहा है, मुझे अपना बचाव आप करना है। चलें जी, सेफ्टी फर्स्ट। और ये तो गोल्डन रूल है, स्टैंडर्ड रूल है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, मगर उसके साथ साथ जो लोग या जो इदारे आपकी हिफाजत पर मामूर हैं उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी, तभी जाकर इस मामले का कोई हल निकल सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ट्रैफिक हादसात या डकैती मुज़ाहमत पर अमवात की शरह ये एक तरफ, ये वो बदकिस्मत शहर है जहाँ इन चीज़ों से अगर कोई शख्स बच जाए तो फिर खुले मैन होल्स, गटर, वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इस शहर के अंदर रवां साल 26 अफराद अब तक मैन हॉल में गिरकर जहाँ भाग हो चुके हैं। क्या वजह है, क्यों ये वो मसले हैं जो कि कराची को कई सालों से दरपेश हैं और आज तक इन्हें हल नहीं किया जा सका? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑनलाइन बाइक राइडिंग कर रहे हो, जिन्होंने रोड पर काम करना है, उनको कराची शहर में सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ से होता है? ट्रैफिक हादसात से, डकैती मुज़ाहमत से, या फिर ये जो जगह जगह मैन होल्स खुले हुए हैं? टैंकर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात का डर होता है। इधर अभी महीना पहले कुटला एक बंदे हुआ। हाँ, थोड़ा सा मुँह खाली करें। डंपर वाले ट्रक वालों से होता है। डंपर वालों से, ट्रक वालों से होता है। डकैतों से भी ज़्यादा इनसे डर लगता है।
अभी तक तो ऐसा अल्लाह का शुक्र हुआ नहीं, हाँ बाकी ट्रक वालों से ठीक। इन लोगों से लगता है डकैतों से या ट्रैफिक के जो हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों से? ये ट्रक वालों से, डंपर वालों से, ये जो है कभी गाड़ियाँ जा रही है ये, हाँ इनसे ज़्यादा डर लगता है। डकैतों से भी ज़्यादा इनसे डर लगता है। जी जी, उस दिन भी हम खड़े हुए थे, स्पीड से ट्राला आया, कल्टी हुआ, यहाँ पे आके वो वहाँ गिरा है स्पीड से। और आप लोग यहाँ खड़े हुए थे? यहाँ खड़े हुए थे सारे, तकरीबन 20 बाइक वाले। राह चलते बंदे की, बाइक वाला बंदा था, ट्रक वाले ने टर्न लिया, उसको नज़र ही नहीं आया, उसने बाइक वाले को उड़ाता हुआ किया, एक टांग उसकी 3 जगह से टूटी है। डंपर माफिया जो हमारे कराची में मुसल्लत हुए हैं, इन लोगों से हमारी जान छुड़ाई जाए और एक मखसूस टाइम इनको दिया जाए कि भाई आप रोड पे इस वक्त आओ। अच्छा, वो कागजी तौर पे तो दिया हुआ ही है सर, कागजी तौर पे तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है, कागजी तौर पे तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है, लेकिन कार्रवाई किसी की चीज़ की नहीं होती। हम लोग भी मजदूर आदमी हैं, हम भी बच्चों की रोजी रोटी के लिए बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन जान हथेली पे होती है। डंपर माफिया हमें भी नहीं देखता है, हमें भी कुचलता हुआ चला जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? मखसूस टाइम होता 800 है। से ज़ायद अफराद इस साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं सर, कराची वाले। सर, हमने इसी कोरंगी इंडस्ट्रीज एरिया में दर्जनों लाशें उठाई हैं अपने हाथों से। हमारे खुद दोस्तों का इंतकाल हुआ है यहाँ पर। ओह माय गॉड। 4-5 साल पहले इफ्तारी से पहले यहाँ पर माँ, बेटा और शोहर तीनों को उड़ा दिया और तीनों रोजे से थे वो। यही हैवी ट्रैफिक? हैवी ट्रैफिक नहीं सर, ये वन वे में आ रहे थे। अच्छा। सर्विस रोड पे, हमारा दोस्त सर्विस रोड पे गाड़ी चला रहा है, 2 कोच वाले आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं और उड़ाते हुए चले गए। अच्छा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो बड़े इकदामात कर रहा है, ई चालान ले आया, कैमरे लगा रहे हैं। इससे बहुत सहूलत है हम लोगों को। हाँ। ई चालान से भी सहूलत है, क्योंकि हमारी जो कौम है ना वो गधे वाली है, जब तक लकड़ी नहीं मारोगे जब तक वो सीधी चलेगी नहीं। तो फिर ये ट्रैफिक हादसा इतनी कम हो रहे, वजह क्या है? क्या हमारी ड्राइविंग मिस्टेक्स हैं या जो मिस्टेक है सर आप लोग? हाँ। आप लोग इनको एक मखसूस टाइम दें। हाँ। क्या आप उस टाइम पे हैवी ट्रैफिक जो है, हैवी ट्रैफिक रात में चलती है, आप कहीं भी इंटरनेशनल चले जाएं वो हैवी ट्रैफिक अपने रूट पे चलती है। ये नहीं है कि वो उनकी अपनी मर्जी से जहाँ दिल कर रहा है ओवरटेक कर रहे हैं, जहाँ दिल कर रहा है कोई नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो रिहायशी गलियों में भी टैंकर और डंपर आ जाते हैं। सर, ये चलाते ही फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए, इनको ग्राउंड फ्लोर पे बंदा नजर कहाँ आएगा? कोई बाइक वाला बंदा इनको नजर ही नहीं आता। इनके टायर के पास तो हम लोग चल रहे होते हैं तो इनको नजर ही नहीं आता, जहाँ दिल करता है वहाँ टर्न ले लेते हैं। ये नजर ना आने की वजह से हादसात हो रहे हैं, या वो तो ये कहते हैं कि भाई ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं ये खुद आकर हमारे डंपर्स में टकराते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई कहानी नहीं। अच्छा। रात को भी मैं आ रहा था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, ये हेवी डंपर जब चल रहे थे, हाँ। ये ट्रैफिक पुलिस वाले खुद उनको निकाल रहे। जब ई चालान हमारे लिए बनाया है तो ट्रैफिक पुलिस इनके लिए क्यों नहीं बना रही? इनको पकड़ो ना। तो रात को 6 बजे ये सड़कों पे घूम रहे होते हैं, इनकी इजाज़त 12 बजे की होती है, मगर इस टाइम पे हुकूमत अगर इनकी टाइमिंग्स पर अमल दरामद करा लिया जाए तो ट्रैफिक हादसात रुक सकते हैं। जी जी। चलें जनाब आली, लोगों को मैं तो हैरान ये हूँ कि लोगों को ज़्यादा डर होता है चोरों डकैतों का, मगर इस शहर में जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात है, अब लोग हैवी ट्रैफिक से ज़्यादा खौफज़दा है, डकैतों से भी ज़्यादा। वो समझते हैं कि अगर कराची की सड़कों पर ऐसे ही डंपर्स और टैंकर्स दंदनाते फिरते रहे तो ये कभी भी हादसात कम नहीं हो सकते। क्या वजह है, क्यों इनकी जो औकातकार हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पे भी बात करते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले जो होते हैं या छोटी गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं, आप समझते हैं ज़्यादा ड्राइविंग मिस्टेक्स, गलतियाँ उनकी होती हैं या बस और बड़ी गाड़ी चलाने वालों की होती है? मोटरसाइकिल वालों की क्या गलती करते हैं वो? बिला वजह लोड गाड़ी का घुस जाते हैं। अच्छा, तो बस वाले जब रेस लगाते हैं वो गलती नहीं होती है? रेस कब लगाते हैं? रेस नहीं लगाते। रेस नहीं लगाते? मैंने खुद देखा है, अभी थोड़ी देर पहले रेस लगा रहे थे यहाँ पर, उनकी गलती नहीं होती है। रेस बस वाले लगाते क्यों है वैसे, क्या वजह है? वजह तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस साल 800 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। ज़्यादातर अमवात हैवी ट्रैफिक से हुई हैं, बसें भी शामिल हैं, टैंकर भी शामिल हैं, डंपर भी शामिल है। वो तो है, क्या बोल सकते हैं। ये हादसात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या ऐसी वजह है कि आए दिन हम खबरों में देख रहे हैं कि बस की टक्कर मोटरसाइकिल से, डंपर की टक्कर मोटरसाइकिल से? कितनी ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी तो है, उनके एहलकार भी तो खड़े होते हैं। रोड के तरह है, जितने ट्रैफिक इतना रोड के तरह है। इतने रोड नहीं है। चलें जनाब आली, ये बस ड्राइवर्स या हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स, हैवी व्हीकल ड्राइवर्स, इनका भी मौक़िफ़ आपके सामने।
और ये कहते हैं कि जनाब ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है इसलिए हादसा बढ़ रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है इस पर भी बात करता है। बस वाला, टैंकर वाला, डंपर वाला सब ये कह रहे हैं कि भाई बाइक वाला गलत चलाता है इसलिए एक्सीडेंट होता है। ये बात सही है, उनकी बाइक वाले की अक्सरियत बाइक वाले की गलती होती है क्योंकि अच्छा। उनको जल्दी ज़्यादा है कि बस जरा सा रास्ता मिले और हम जल्दी उन्हें ज़्यादा रेस बस वाला लगाता है। बस वाला रेस तो लगाता है, उनका टोकन टाइम होता है, वो हाँ। अपनी लिमिट में आते हैं। हाँ। अब बाइक वाला अगर उनका टोकन टाइम है तो इसका भी ऑफिस टाइम है ना यार, ऑफिस मोटरसाइकिल टाइम- वाले का। आपकी बात सही है सर, हाँ। लेकिन बेसिकली देखा जाए गलती मोटरसाइकिल वाले की ही क्या होती है। गलती होती है? वो अचानक एकदम से इस साइड पे कट मारेगा, उधर आ जाएगा, ट्रैक चेंज कर लेता है अपना। ट्रैक चेक और ओवरटेकिंग करेगा खाली साइड से, हाँ। ड्राइवर साइड से नहीं करेगा ओवरटेक। हालांकि राइट साइड से करना चाहिए। ड्राइवर को दिखे हाँ। खाली साइड से आएगा ड्राइवर साइड पे। ड्राइवर इसलिए ज़्यादातर हादसा बाइक वालों का इसलिए होता है अमूमन। पास टाइम ट्रक वालों की गलती होती है, लेकिन अक्सरियत के अंदर बाइक वालों की गलती होती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट मौजूद है ना, जगह सर। जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। आप क्या समझते हैं फिर भी लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी क्यों नहीं कर रहे? ई चालान आ गया, कैमरे लग गए, भारी जुर्माने हो गए, मान आज भी नहीं रहा मैं, वजह क्या है? वजह ये है कि बेसिकली मैं सही नहीं हूँ। जब तक मैं खुद सही नहीं होऊंगा जब तक कुछ नहीं बदलेगा। इंसान पहले खुद सही हो, वो शऊर, वो अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं सही हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। पहले खुद सही हो, बाद में दूसरे को तलकीन करें। अच्छा, ट्रैफिक हादसात की जहाँ हम बात करते हैं, जी। कराची में अगर हम ट्रैफिक हादसात से बच जाएं सही। किसी तरीके से, सही। जो कि बड़ा मुश्किल हो गया आज के दौर में, तो फिर हमारे सामने कुछ स्नैचर आ जाते हैं। डकैत आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पिस्टल निकाल लेते हैं, एक महज 5, 10, 15 हज़ार के मोबाइल के लिए। फायर भी मार देते हैं, वो जान से मार अच्छा, देते हैं डकैत बंदे। पहले सिर्फ माल का सफाया कर रहे थे, इस साल सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर 450 के करीब लोग जाँ बाग हो गए, 400 से ज़ायद। आप क्या समझ रहे हैं कि अब लोगों की जान लेने से दरेख क्यों नहीं कर रहे डकैत? पहले तो ऐसा नहीं होता था, इतने लोग तो डकैती मज़ाहमत पर नहीं कत्ल होते थे। अब क्या लोग- डर खौफ खत्म हो गया है डकैतों के अंदर से? ये डकैत जो है ये मजबूरी के तहत बन रहे हैं। आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। मैं भी जॉब करता था, अब मजबूरी के तहत बाइकियाँ चला रहा हूँ मैं। सही रोजगार नहीं है लोगों को, महंगाई इतनी हो गई है। इंसान खुद तो भूखा प्यासा रह लेता है, लेकिन जब औलाद आती है ना सामने, बेबस हो जाता है, मजबूरी में कदम उठाता है ये। लेकिन ये इसका हल नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा करा, अल्लाह पाक सबको देता है, लेकिन इंसान सब्र करे और सब्र का दामन ना छोड़े। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है ना, वो ऐसा ही है। देगा। लेकिन लोग जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कि बस यही हल है, इसका लूट मार करना शुरू कर दो, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है। ऐसा ही है। 400 अफराद को सिर्फ एक मोबाइल के लिए मार देना, आप नहीं समझते कि इस शहर में पुलिस शायद वो काम नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए आपका था? कैमरामैन अगर पीछे घुमा के दिखाए ना तो पीछे पुलिस वाले देखें वो अच्छा तलाशी ले रहे हैं, हाँ, सही है, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। हाँ। हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। वो जब मोबाइल छीनने के लिए निकलते हैं तो वो भी अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं हाँ। कि यार हमें मारना है या तो छीनना है, सही है। हालांकि उनको लोगों ने भी तशद्दुद किया, अवाम ने भी पकड़ा, अब जिस पुलिस बंदे ने भी को पकड़ा। जो बंदा पहले ही घर से परेशान होकर निकलता है अपने रोजगार के लिए, वो बोलता है यार अब इनसे ही लड़ जाऊं, जिंदगी खत्म। सर महंगाई इतनी है कि हर दूसरा बंदा बेरोजगार है, सही है। और हमारे कराची वालों के साथ तो वैसे ही नाइंसाफी है कि हमें किसी गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती है। हमारे डोमिसाइल PRC पे लिखा हुआ है कराची, तो हमें तो कहते हैं कि भाई आप जाओ, आपका तो कोई काम नहीं है इधर। अच्छा, सर माशाल्लाह मैं इंटर पास हूँ, हाँ। आपके सामने मैं बाइकियाँ चला रहा हूँ। सर ये हमारा कोई मुस्तकबिल है? मेरा बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा, उसका भी मैट्रिक होगा, इंटर होगा, ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन उसके भी डोमिसाइल PRC पे कराची होगा, हमारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिलती है। ये शायद- ज्यादती है हमारे साथ। शायद नौकरियां लोगों को मिलने लगे, बेरोजगारी कम हो। सर खत्म हो जाएंगी जब आपके हाथ में अच्छी पेमेंट आएगी, अच्छा रोजगार मिलेगा, आपके यहाँ से सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। ठीक है जनाब आली। अच्छा, पुलिस के हवाले से जो बात हो रही थी, तो पुलिस सड़कों पे तो नज़र आ रही है, मगर वो कितना काम कर रही है इस पर बात करना भी बाकी है। साल ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी हैं। ट्रैफिक हादसात में 800 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए इस साल, डकैती मुज़ाहमत पर 400 से ज़ायद, और अगर इन चीज़ों से बच गए तो 26 अफराद सिर्फ खुले गटर मेन होल्स में गिर गए। आप क्या समझते हैं ये कराची शहर में लोगों की जान
इतनी सस्ती हो गई है। ये कराची शहर में जान बहुत सस्ती है। मसला ये यहाँ की वाली हुकूमत है ना, तो अपनी हिफाजत के लिए बच्चों के साथ तो निकलना पड़ता है, बच्चों को भी बात सेफ्टी करना पड़ती है और अपना लाइसेंस और पिस्टल भी साथ लेके घूमना पड़ रहा है भाई। हाँ मसला ये मेरे पास पिस्टल लगा हुआ लाइसेंस वाला है, मैं लाइसेंस बनवाया अपना अल्फा के साथ। इसलिए पुलिस जो हमारी है ना, ये मावे गुट्टों को पकड़ने वाले के लिए है, बाकी वैसे जो डकैतों को पकड़ने के लिए नहीं है। मतलब अपनी हिफाजत भी खुद कर रहे हैं, बच्चे पे भी नजर रख रहे हैं कहीं खुदा ना खास्ता किसी गटर में ना गिर जाए। ऐसा ही यही है भाई। मैंने अभी 1 लाख रुपए लाइसेंस बनवाया अपना, 144 बनवाया है, फिर चल खरीदा है। मैंने बीसी डाली थी कुर्बानी के लिए, बकरीद के लिए। मैंने पहले सेफ्टी ले ली अपनी। इससे पहले आपने असला कभी नहीं रखा? नहीं रखा, कभी नहीं रखा। आपने अब असला इसलिए रखा है कि आप समझते हैं कि भाई खुद सेफ्टी करनी है। बिल्कुल खुद सेफ्टी करनी है। अभी 3 महीने पहले मेरी बेगम को परसों करा भी झेल लिया था चक्कर के अंदर भाई, अब क्या करें। ओहो, तो पुलिस है ना, पुलिस लोगों की सेफ्टी नहीं कर रही है। पुलिस जो है ना, वो मावे गुट्टू वालों को पकड़ने के लिए, पैसे लेने के लिए है जी। डकैतों को नहीं पकड़ रही। डकैतों को नहीं पकड़ ली। चले जी, घूम तो रहे, डकैतों को नहीं पकड़ रहे, मावे वालों को पकड़ रही है। हाँ चले, ये सूरत हाल है। मैं जो बात कर रहा था ना, शायद उन तमाम तर बातों का जवाब इस शहरी ने दे दी है कि जनाब आली ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए हम एक साइड हो के बाइक चलाते हैं, डर डर के बाइक चलाते हैं। डकैती से बचने के लिए अब हमने असला उठा लिया है, लाइसेंस याफ्ता, और खुले मेन होल से बचने के लिए हमने अपने बच्चों को अपनी सीने से लगाया हुआ है, उन्हें बाहर ही नहीं छोड़ रहे। तो हर चीज़ में हमने खुद ही एहतियात करनी है, क्योंकि जो इदारे हैं और जो इंतज़ामिया है शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से करना चाहिए। तो फिर अपनी मदद आप ही करनी है। डकैती जो बढ़ती चली जा रही है आजकल, क्या करेंगे? हाँ ट्रैफिक वाले इसमें क्या कमेंट्स देंगे? ट्रैफिक वाले इसमें कोई कमेंट नहीं दे सकते, मगर एक साल में अगर 800 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसा में जहाँ भाग हो जाए उस पर तो कमेंट दे सकते हैं ना। बिल्कुल जी, उनके खिलाफ ई चालान आ गया, कैमरे आ गए, हादसा क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? अवाम ये कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। सर मैं जी अभी आप देख रहे हैं, आप जी सामने खड़ों की ड्यूटी कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं ना। हाँ। हम उन गाड़ियों के जिनके हाँ। ट्रैकर नहीं लगे, जिन हाँ। गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं डीएसपी में खुद खड़े होकर चेकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप जिनमें ट्रैकर नहीं है, जिनके पास कागजात नहीं, उनको रोक रहे हैं। FIR उनके खिलाफ कटेगी। उनके खिलाफ FIR होगी। चलें, ये तो अच्छा काम है। सर ट्रैकर नहीं लगा हुआ गाड़ी में? ट्रैकर नहीं, ट्रैकर लगाना है, अभी एकदम तो नहीं लगेगा। आकर दिए परमिशन हर चीज, हाँ। 1-2 दिन के बाद ट्रैकर भी नहीं है, भाई नंबर एक प्लेट भी नंबर नहीं है। प्लेट लगा हुआ है, एक आगे लगाया, पीछे नंबर प्लेट नहीं लगाया हुआ हाँ। साहब। जी सर, लगाएंगे ना। ऊपर से सीना चोरी भी करते हैं कि भाई हम सीना ये- चोरी कहाँ से कर ये रहे बात हैं? है। आपके पास सीना चोरी कर सकते हैं। हाँ चलें जी, ये तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मामला है और DSP साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर मैं दोबारा सवाल वो करूँगा, ये तो बड़ा अच्छा काम है, आपने रोक लिया, ट्रैकर के लिए भी रोक लिया। आवाम से जब मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं यार ये ट्रैफिक एहलकार सड़कों पे होते हैं, हमने देखा है, चाय के होटल पे या दरख्त के नीचे बैठते हैं, इसलिए हादसा। मैं देख रहा हूँ जिसका दिल जैसे चाह रहा है वो मोटरसाइकिल चला रहा है, जब ट्रैफिक के अफसरान एहलकार रोड पर हैं। जी जी अच्छा, वैसे हमें अलाउड नहीं है कि हम विदाउट परमिशन अपना इंटरव्यू दें या कोई हाँ। बात करें जी। लेकिन अगर अवेयरनेस जिसके पास होगी ना, वो कभी वॉल्यूशन नहीं करेगा। हाँ। एक्चुअल हमारी यहाँ अवेयरनेस नहीं है। जिस दिन हमारी आवाम में शऊर अवेयरनेस आ गई, आप देखिएगा ये दूसरे मुल्कों से अच्छा मुल्क कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, मगर अमल दरामद तो इदारों नहीं कराना इदारे पड़ता आपके ना। सामने खड़े हुए ना, हम रेगुलेट करवा रहे हैं ट्रैफिक, कोई बात होती है हम काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि मैं फालिश ज़्यादा आदमी हूँ, फालिश गिरी हुई मेरे ऊपर, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बात ये है ना, अब हम किसी का मारते हुए हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते हुए कि ज़बान नहीं पकड़ सकते। चले ठीक है जी, ये इस वक्त जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसका मौक़िफ़ भी हमारे पास आ गया है। आवाम जो इस वक्त कहती है कि जनाब, आवाम कहते हैं कि भाई ट्रैफिक डिपार्टमेंट शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। के अंदर वो तो कह रहा है भाई बाकी सारे खड़े में मैं भी खड़ा हुआ हूँ, अगर पीछे से आगे कोई इसके अंदर बाइक लग जाए, वो कह रहा है बाइक वाले की गलती है। आप खड़े हो तो बाइक कैसे गलती है? आप वो हाँ। टन लेते हैं ना बाइक वाला, हाँ। पूरे कराची का टन लेते हैं, वो ये नहीं देखता तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से गाड़ी, उसका पूरा रोड उसका है। हाँ। ये एक सेट में मैं तो 5 मिनट यहाँ वीडियो दिखाओ, हाँ। एक सेट में मेरे को बाइक दिखाओ, एक सेट से जा रहा है। हाँ, ये सारे कोई वहाँ से घुस रहे, कोई 5 मिनट कह रहे हो, मैं तुम्हें 15 मिनट दिखाता हूँ, 15 मिनट खड़े हो, एक रिक्शा दिखाना जो साइड में लाके रोके।
सब रोड, जैसे ये रोड के बीच में रोक दिया, कैमरे वाला हाँ? मस्ती वाले को ले ले, मस्जिद वाले के पास से भी आ रहा हूँ मैं। देख वो सामने देख, हाँ। 6 फुट उबेर लगा हुआ है रोड के बीच में। अच्छा, सामने तो देख ना, 6 फुट लगा, छोड़ी है उसने, देख। ट्रैफिक के हादसात अगर रोकने हैं तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा ना। ये सरकार को पूरा बंद करना चाहिए, रिक्शे वालों को, रिक्शे वाले को, बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, पूरा। मुल्क उसका है, हमारा तो नहीं है, हम तो गुलाम है भाई। हाँ, मुल्क उसका है, पर हुकूमत तो तुम्हारी नजर आ रही है, जहाँ दिल चाहे ब्रेक लगा दिया। ये तो सवारी की मेहनत है। हाँ? सर, बात इसकी सही लग रही है या मेरी सही लग रही है आपको? इसका पॉइंट सही है? हाँ? आप अपनी जगह सही है। हाँ, और वो अपनी जगह सही है? नहीं। अच्छा, गलत तो गलत है। गलत तो गलत है। अगर मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई तुमने सड़क के बीच में रिक्शा क्यों रोक दिया है, तो ये बात तो शायद सही है मेरे ख्याल से। रक्षा क्यों रोक दिया? अगर पैसेंजर है, चलो वो रोक रहा है, हाँ। तो समझ में आ रहा है कि हाँ। आप यार एक आदमी बैठने वाला है, हाँ, वो खड़े हुए हाँ, अब ये 4-5 क्या हाँ। जितने भी है खड़े हुए सीखिए, पैसेंजर आए तो उस पर बहस है। चलें जनाब अली, ये शायद ऐसी बहस है कि जिस पर अवाम अभी तक एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है कि अगर हम अपना किरदार खुद अदा करें और अपने हिस्से का काम खुद करें, तो शायद जैसे बूंद बूंद से दरिया बनता है, ऐसी हर बंदे की इनफरादी कोशिशों से पूरा निज़ाम बेहतर हो सकता है। जब हम ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर इसके अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि शायद उस तरीके से निज़ाम नहीं बन पाया अभी तक जिससे ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। और उसके साथ साथ जब हम हादसात के बढ़ते हुए शरह की बात करते हैं, 800 से ज़ायद अफराद इस साल ट्रैफिक हादसात में जहाँ भाग हो गए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की इनफरादी अवेयरनेस, उनका अपना शऊर और फिर उसके साथ साथ ट्रैफिक निज़ाम का बिगड़ता हुआ जो चेहरा है वो लोगों की अमवात का सबब बन रहा है। ट्रैफिक हादसात से बच जाए तो कराची शहर में स्नैचिंग, डकैती और इस तरह की जो वारदातें हैं वो लोगों की जानें ले रही हैं। 400 से ज़ायद अफराद इस साल डकैती मुज़ाहिमत के दौरान कत्ल किए जा चुके हैं और आवाम ये समझते हैं कि पुलिस जिसका काम है कि क्राइम को कंट्रोल करना, वो अपना काम करने में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। अगर इन चीज़ों से बच जाएं तो इस बदकिस्मत शहर में लोग 26 अफराद सिर्फ खुले मैन होल्स की नज़र हो गए। कहाँ है निज़ाम, कहाँ है वो तमाम तर इदारे और हुक्मरान जिन्होंने वादे किए थे लोगों को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देने का? ये सवाल वो है जिसका जवाब अभी भी इनसे लेना बाकी है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।